In exercise 10.4 questions are based on क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपने देखी है, पहले भी बता चुका हूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन का एन कैप जो है। यहां आपको समझना होगा जो अब एक नंबर का क्वेश्चंस का इतनी तादाद बढ़ गई है कि अब इससे पूछा जा सकता है कि थीटा क्या हो सकता है। थीटा is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi means 180 डिग्री। ठीक है ना। जब a क्रॉस b हम निकालते हैं तब तो थीटा की वैल्यू 0 या 0 के बराबर या 180 या 180 से कम, जिसको आप पाई कहते हैं। दूसरी बात, ये थीटा एंगल है किसके बीच, वेरी जी बिटवीन a एंड b। और ये जो यूनिट वेक्टर ये है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ, किसको, ए एंड बी को। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि एमसीक्यू टाइप में कुछ भी पूछा सकते हैं। भाई थीटा का रेंज क्या है, थीटा का रेंज 0 से लेकर 180 डिग्री तक है। और ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है टू बोथ ए एंड बी। और ये थीटा है तो बहुत इजी है, तो सब जानते हैं कि थीटा ए और बी के बीच एग्जिस्ट करेगा। और किसके बीच, हाँ कुछ बच्चे कर सकते हैं कि सर हो सकता है कि ए और यूनिट वेक्टर के बीच एग्जिस्ट करता, नो, ए एंड बी के बीच थीटा एग्जिस्ट करता है। और ये यूनिट वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इज इट क्लियर? और हम जब भी ए क्रॉस बी निकालते हैं, दो वेक्टर दिए हुए हैं, अब समझो बात, अंदर की बात, दो वेक्टर दिए हैं ए एंड बी और आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप निकालें एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी आप एक आंसर निकालेंगे और जो आंसर आएगा, जो वेक्टर आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और आज हम इस बात को करके दिखाएंगे, आपको प्रूव करके दिखाएंगे। एंड आवर मिशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 10.4 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर यू मैन? यू आर हियर, यस। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एनीवे क्वेश्चन नंबर 1, ए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ए क्रॉस बी आफ्टर दैट इट्स मैग्नीट्यूड। रूल क्या बेटा, डिटरमिनेंट का यूज होगा आई जे के। ए इज आई माइनस 7 ए 1 माइनस 7 प्लस 7 के 7, बी 3i 3 माइनस 2 प्लस 2, सॉरी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ओके जस्ट ओपन इट। डिटरमिनेंट भूले तो नहीं, माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे 2 माइनस 21 प्लस के माइनस 2 प्लस 21 गया 19 जे 19 के। दिस इज ए क्रॉस बी। बेटे 19 जे 19 के। खैर अब आप देखिए, ये जो वेक्टर आया है ये ए क्रॉस बी है। पहले तो इसका सोल्यूशन बता दूं आपको, मैं अपनी बात बाद में शुरू करूंगा। ये देखिए यहाँ पर भी आप फंसते हो, हेलो फंसते क्या, कैलकुलेशन आप लंबी करते हो और कोई मसला नहीं है। इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। कई बच्चे क्या करते हैं, ये बेटा टेक्निकल फॉल्ट होता है, क्लास 12th में आ गए, ऐसी हरकतें नहीं अच्छी नहीं। बच्चा यहीं से मॉडल साइन बनाता हुआ, अरे भाई पहले ए क्रॉस बी पता कर, इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड पता कर। मैग्नीट्यूड का साइन यहाँ क्यों बना रहा है? अंडर रूट 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। अब कई बच्चे 361 प्लस 361 ऐड कर रहे हैं, अरे यार 19 स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा 1 प्लस 1, 19 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा रूट 2। दिस इज योर आंसर। लेकिन हमारी बात अभी भी अधूरी रह गई। कौन सी बात? ये जो वेक्टर आया है, ये भाई साहब वेक्टर ए मुझे लिखना पड़ेगा बेटा अपनी बात प्रूव करने के लिए। वेक्टर ये है बेटा आई माइनस 7 जे प्लस 7 के, और बी वेक्टर है बेटा 3i माइनस 2 जे प्लस 2 के। चलिए अब मैं अपनी बात साबित करता हूँ, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। खैर 19 1 ए इक्वल टू आई है ना, हाँ भाई आई है। 19 ये तो गया 0, 19 का इसमें होगा 19 7 जा 133। अरे 97 जा 133 होता भाई। और फिर दूसरा वाला 19 7 जा
यानी ये वाला वेक्टर बेटा ये, इसको आप कह लो सी वेक्टर है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तभी तो 0 आया है। अब इसको पकड़ते हैं, बी के साथ करते हैं। 19j 19 2 जा -38, 19 + 2 38 0। हमारी बात बिल्कुल सही है। यानी जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो जो वेक्टर निकल के आता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में जो वेक्टर निकल के आता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और मैंने आपको कोई डाउट? योर अटेंशन प्लीज। फाइंड ए यूनिट वेक्टर along the vector A। अगर ऐसा पूछा जाए तो मैंने आपको बताया है कि वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, किसी वेक्टर के along कोई अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये सिखा रखा है, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A + B एंड A - B। पहले तो बेटा A + B A - B पर परपेंडिकुलर पता करो। A + B मैंने पता कर लिया, A - B। इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा उसकी हालत कुछ ऐसी होगी, ध्यान से देखना गलती ना हो जाए। 4 4 0 2 0 4 ओपन करो। I 16 - 0 -j 16 - 0 + k -8 16i - 16j - 8k। अब ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर टू A + B एंड A - B। अब आप चेक करना चाहते हो कि यार हमसे कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल गया? चेक कर सकते हो कैसे? इसको उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो। 64 जा 64 -64 0। सही है भाई, हमारा सही है। लेकिन अभी आया 0 ना परपेंडिकुलर है। मैंने बताया ना कि ये जो एक्चुअली ये जो आया है, मैं लिख दूं, मैंने लिखा नहीं है, ये लो लिख ही दिया, ये आया है, आ गया। अब कह रहा भाई यूनिट वेक्टर पता करो। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर पता करने के लिए 16i - 16j। आप लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हो। अपॉन √16² 16² + 8²। अब वो लीजिए ना -16 का स्क्वायर + -8 का होल स्क्वायर। इसमें टाइम कैसे वेस्ट होता है? पहले तो आप 8 कॉमन लेंगे, 2i - 2j - k। यहाँ पर या तो पूरा ओपन कर लो या 8² कॉमन ले लो बेटा। यहाँ क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 8। ये देखो कोई लगातार बात कर रहा है, लगातार। अब इसका 8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 9 9 क्या बाहर आएगा? 3। योर फाइनल आंसर इज दिस 1/3।